अपने बेटे को खो दिया। एक बेटे को तो खो दिया, उसकी जगह तुमने ले ली। तुम मेरे दूसरे बेटे बन गए और फिर मैंने तुम्हारा नाम कारताल कौकसार लिख दिया। मगर तुम उदास ना हो बेटा। तुम देखना, हम रोशन से वो सब कुछ छीन लेंगे जो उसने तुमसे छीना था। हम उसे ऐसी सजा देंगे जैसा उसने तुम्हें पैदा करने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया था। मरने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। गम मत करो बेटा। तुमने जिंदगी में जितनी भी तकलीफें उठाई हैं, हर तकलीफ का एक एक करके उससे बदला लिया जाएगा। यकीन करो मेरा। बदला लेंगे। हम बदला जरूर लेंगे। नीचे आओ, नीचे आओ। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? लेकिन क्यों? गिनती हो रही है। बाहर तुम्हारा असर रसूख यहाँ काम नहीं आएगा। सुनाओ ज़हर कुरमान। यहाँ तो हम सिर्फ 4 लोग हैं, क्या इन्हें भी गिनने की जरूरत है? मुझे लगता है तुम अपनी अकड़ बाहर छोड़कर नहीं आए। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं उज़ैर साहब। अगर तुमने अपना फर्ज ठीक तरह से अदा किया होता तो आज तुम यहाँ ना होते। अब जेल में रहकर अपनी सजा भुगतो। जिन्हें तुम हकीर समझते थे और जिनके पैसे पर तुम्हारी नजर थी, उन्हें सुकून से रहने दो। मैंने न किसी को हकीर समझा और न ही किसी के पैसों पर लालच किया है। मैं कोई जज नहीं हूँ। ये बातें तुम वहां करना। अच्छी नींद सोना, अगर सो सके तो। जानते हो ये एक बहुत खतरनाक आदमी है। वो तुम्हें अजियत देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बेहतर है कि उसके साथ कोई होशियारी मत करना। जानते हो मैं यहाँ पर काफी अरसे से हूँ। मेरा नाम आदम है। यहाँ पर खुशामदीद उज़ैर कुरमान साहब। इस बार हमारे घर का सुर्ख दरवाजा आंखों में आंसू लिए कुरमान खानदान के लिए खुला, जिनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। उमर भाई थकन और मायूसी के बावजूद अपने खानदान को इकट्ठा रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तुर्कान आपा ने ये महसूस किया कि उमर भाई का हौसला पस्त होने लगा है। ये मौसम सरमा हमारे लिए काफी मुश्किलात लाने वाला है। रोशन साहिबा का वो घर जिसके बारे में उनको गुमान था कि वो नाकाबिले फतह है, आज वो घर किसी और ने फतह कर लिया है। अब उनके पास हालात से लड़ने के सिवा कुछ नहीं बचा।
उनके चेहरे पर ना अब वो तकब्बुर था और ना ही वो बड़ाई था, तो बस वो ना ख़त्म होने वाला गम जो उनके चेहरे पे साफ आया था। जिन लोगों से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया था, आज वही उनके आंसू पोंछ रहे थे। हाँ भाई, इस कुर्सी को यहाँ ले आओ, यहाँ रख दो। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आप शुक्रिया। लोगों का। घर के लोग कहाँ गए हैं? उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं तो कहीं सादिक साहब के पास नाश्ता करने तो नहीं चले गए ये लोग? लेकिन कोई अपना घर यूं कैसे छोड़ देता है? बताओ, अगर हम लोग अभी ना आते तो सारा सामान सड़क पर पड़ा होता। इसको उठवाओ मेरे साथ वहां से। वो इसलिए चले गए होंगे कि उन्हें मालूम है कि मैं सुबह सवेरे आ जाती हूँ, इसलिए सारे मुतमईन होंगे। तुम उन्हें फोन करके देखो। पहले ये काम तो करने दो, फिर कर लूंगी फोन उन्हें। पहले मुझे ये बताओ कि तुम काम पर क्यों नहीं गए आज? और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ, मैं अकेले कर लूंगी। लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में कैसे अकेला छोड़ दूं मेरी जान? मेरे साथ क्या मसला है? हाँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। और कौन सा ये काम पहली बार है जो मैं कर रही हूँ? यार गुस्सा तो मत करो, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। हम क्या कर सकते हैं? हम फिर कोशिश करेंगे। मेरा यकीन करो, हम अगली बार जरूर कामयाब होंगे। बस उम्मीद रखो, हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे मेरी जान। तुम बस ख्वाब ही देखते रहो। मुझ पर क्या गुजरी है तुम्हें अंदाजा नहीं। बेस्ट ऑफ लक। आप कौन? किससे मिलना है आपको? किसी से नहीं, बस दिन की रोशनी में घर देखने आया था यहाँ। अरे भाई, आप ऐसे घर क्यों देख रहे हो? ये कोई अवामी जगह है। चले जाएं यहाँ से, जाएं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सिर्फ घर देखने आया हूँ। कि तुम लोग यहाँ के मुलाजिम हो? जी हाँ, अगर आप मेहमान हैं तो मैं आपको बता दूं कि घर के मालकान यहाँ नहीं है, बाद में आइएगा। कितना पुराना है ये? आखिर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं भला? जैसे आप खरीदने वाले हैं। चले जाएं यहाँ से। गुड। नजर आ रहा है कि आप लोग घर का अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं। अच्छी बात है। वफादार लोग मुझे बहुत पसंद हैं। आपके पिछले मालिकान आपको कितना मुआवजा देते थे? ये मसला आपका नहीं है। फिर बेहतर होगा कि आप अपने आप को बेरोजगार होने के लिए पहले से ही तैयार कर लें, क्योंकि ये घर मैं खरीद रहा हूं। मैं जरा घर का जायजा ले लेता हूं। कहो आयला, शुक्र है कि तुमने कॉल उठा ली। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी। क्यों, क्या हुआ आयला? हम इस वक्त घर में हैं और घर का सामान आ गया है। समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन सबसे ऊपर छलांग लगा रही हूँ ना। मैं भी अच्छी जॉब कर रहा हूँ। देखिए खाला। रुको आयला, एक मिनट। मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सबसे अच्छी जॉब कर रहा हूँ मैं। बात यह है कि मैं इरफान के साथ यहाँ आई थी। हमने सारा सामान रख दिया है। अचानक एक आदमी आया। उसने कहा कि वो घर खरीद रहा है। बड़ा अजीब सा था। रोशन साहिबा और बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने उमर साहब को भी कॉल की, लेकिन कोई राब्ता नहीं हो पाया। हम मेरे बाबा के घर पे हैं आयला, और रोशन साहब भी यहीं पे। इसका मतलब वो आदमी सच कह रहा था। क्या ये घर वाकई बिक रहा है? हाँ आयला। मगर क्यों? तुम कोर्ट के फैसले के बारे में तो जानती हो ना। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। रोशन साहिबा तो बिल्कुल टूट गई होंगी ना तुर्कान। अब आगे क्या होगा? हम सामान यहाँ ले आए, लेकिन सब बेकार गया।
तुर्कान, मेरी रोशन साहिबा से बात करवाना जरा। क्या उन्हें घर में से कोई खास चीज चाहिए? पता नहीं रोशन साहिबा जाग गई हैं या नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। आप जाग रही हैं? रोशन साहिबा आयला फोन पर है, बात करना चाहती है। मुझ में हिम्मत नहीं है बात करने की, बिल्कुल भी। वो पूछ रही है कि अगर घर से आपको कोई चीज चाहिए तो बता दें। उससे कहना कि उमर और मेरे लिए नाइट सूट के अलावा कुछ और कपड़े भी ले आए। उज़ैर के लिए भी बैग तैयार कर दे, मैं जेल जाऊंगी उनसे मिलने। आयला, हाँ, मैंने सुन लिया है, तुम फिक्र मत करो। मैं एक बैग तैयार करके उनके पास ले आती हूँ। ठीक है। मैं रोशन साहिबा का कुछ सामान है वो सब बैग में रख लेती हूँ, फिर हम यहाँ से फौरन चले जाएंगे इरफान। तो ठीक है जान, इसका मतलब वो आदमी सच कह रहा था। चलो फिर चलते हैं। आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। घर बहुत अच्छा है। कहीं से नहीं लगता कि ये घर तुम खरीद सकते हो। घर तो ऐसे देखने आया है जैसे कि खरीद लेगा। ऐसा मत कहो यार, किसी को देखकर ये अंदाजा नहीं होता कि उसके पास कितना पैसा है। रोशन ठीक तो है ना? मैंने सुना उज़ैर को गिरफ्तार कर लिया है। यही जिंदगी है, क्या कर सकते हैं। तुमने कहां से सुना? मैंने अखबार में पढ़ा था ये, और पढ़ते ही फौरन आ गई यहाँ। मैंने कॉल भी की उसे, उठा ही नहीं रही वो। मुझे फिक्र हो रही है उसकी। वो इस वक्त घर पर नहीं है। वो इस वक्त कहाँ है? क्या उज़ैर के साथ पुलिस उसे भी गिरफ्तार करके ले गई है? देखो, अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो। नहीं, रोशन ठीक है, वो उमर के ससुराल में है। कहाँ? सादिक साहब के घर? हाँ, सादिक साहब के घर पर। क्या सूरत हाल है? आपके बाबा के खिलाफ फर्द जुर्म अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। उन समेत आप सब पर भी बैरून मुल्क सफर की पाबंदी है। हमारा सफर करने का कोई इरादा था भी नहीं। खैर ये छोड़ें। आप ये बताएं कि मेरे पापा कब तक जेल में रहते रहेंगे? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है, आप अपनी तमाम जायदाद खो चुके हैं, कंपनी, घर, सब कुछ, और आपके बाबा को सजा दी जाएगी। और ये सजा कितने अरसे के लिए होगी? केस मुकम्मल होने पर ही मालूम होगा, लेकिन मेरा अंदाजा है कम से कम 6 या 7 साल की सजा तो होगी। जी बोले। हेलो। इस तरह बताए बगैर आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या रोशन यहाँ है? जी हाँ। क्या मिल सकती हूँ उससे? नहीं, इस वक्त तो नहीं। कौन है दरिया बेटी? कोई नहीं आंटी, आ रही हूँ मैं। मुशगान साहिबा। हेलो नुज़रत साहिबा, मुझे पता चला कि रोशन यहाँ है तो मैं उससे मिलने आ गई, लेकिन जानकर अफसोस हुआ कि मिल नहीं सकती उससे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल मिल सकती हैं। आप अंदर आइए, मैं उन्हें खबर कर देती हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, जूते मत उतारिए अपने, वो अभी गार्डन में ही आके बैठेंगी, आप वहीं चली जाएं। ठीक है। उसे अंदर क्यों आने दिया आपने? शर्म करो दरिया, ये मेहमान है हमारे घर में। जाओ रोशन साहिबा को बता दो जाकर, मैं गार्डन में जा रही हूँ। अरे बच्चों, बस कर दो, बंद कर दो दौड़ना। तुम सबने कितना सामान फैला दिया है। अरे बच्चों, इतना दौड़ोगे तो थक जाओगे। चलो बैठ जाओ आराम से। पकड़ेंगे एक दूसरे को। कौन आया है? चलो चलो जल्दी भागो। रोशन साहिबा। देखो मैं तुमसे आगे भाग रही हूँ। पकड़ो, पकड़ कर दिखाओ। तुम मुझे नहीं
अब इससे क्या हो गया? मुझे क्या मालूम। अम्मी, बाबा कहाँ है? क्या वो कल रात हमारे साथ नहीं रुके थे? वो आए थे मेरी जान, यहाँ रुके भी थे, मगर उन्हें बहुत सारा काम था, ऐसे जल्दी चले गए। तिरकान अम्मी, क्या अब हम लोग यहीं पर रहेंगे? अपने घर नहीं जाएंगे हम लोग? तुम लोग कुछ दिन यहीं रहोगे किराज बेटा? लेकिन अम्मी, मेरे सारे खिलौना तो उस घर में है, क्या हम लेकर आ सकते हैं? तिरकान अम्मी, मुझे घर याद आ रहा है, हम बाबा से बात करें ताकि वो हमें आकर ले जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर रहना चाहती हो, अब ऐसा क्या हो गया? बच्चियों देखो, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। कोई भी शरारत करके किसी को दुखी नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है। देखो ना, उरूज खाला ने तुम्हें कितने खूबसूरत क्रेयॉन्स दिए हैं और कलरिंग बुक्स भी दी हैं। आओ चलो थोड़ी ड्राइंग कर लेते हैं। दरिया, क्या हुआ? मुझगन साहिबा आई हैं, रोशन साहिबा से मिलना चाहती हैं। उसके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मौका परस्त है बस। शुक्र है कि बाबा घर पे नहीं है। जब उसकी कॉल आती है तो कितनी परेशान हो जाती है। मुस्तफा की कॉल है क्या? नहीं तो मुझे लगता है कि कोई और है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, वरना मुझे जरूर बताती। फिर वो इस तरह किससे बातें करती है छुप छुप कर? अरे इनके तो सवालात ही खत्म नहीं हो रहे। उसकी कोई जरूरी कॉल होगी, बच्चे यहाँ शोर कर रहे थे इसलिए दूसरे कमरे में चली गई। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको जो सोचना है वो सोचती रहिए। चलो एफे, हम दोनों मिलकर बनाते हैं ये। बता रही हूँ, जरूर कोई ना कोई बात है। कल रात तुम जिस तरह चले गए मुझे बहुत बुरा लगा। क्या तुम ठीक हो? मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ दरिया, मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ। काश के मैंने बताया ना होता, अफसोस है मुझे। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं, अच्छा हुआ कि तुमने बताया। अगर तुम आज फ्री हो तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? बताती हूँ मैं कुछ देर में। मैं कुछ बातों के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर हम बात कर सके तो अच्छा होगा। प्लीज कोशिश करो। हाँ ठीक है, टाइम तो नहीं बता सकती, लेकिन जब घर से निकलूंगी तो इन्फॉर्म कर दूंगी तुम्हें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओके, सी यू। वो आदमी मेरी माँ को तकलीफ देने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैं कभी किसी का मोहरा नहीं बना। उस पर भरोसा ना करो तो बेहतर है। रोशन, मुझे जानकर बहुत अफसोस हुआ। काश तुम इस बारे में मुझे पहले बता देती, हम मिलकर इसका कोई तो हल निकाल ही लेते। उसे हम रोक नहीं सकते थे मुझगन, तुम और क्या कर लेती? हम तुम्हारे बैंक के कर्जे तो उतार सकते थे ना। उजैर जेल में है, मेरा घर चला गया, सारा कारोबार खत्म हो गया। अगर जायदाद वापस मिल भी जाती है तो क्या होगा? वैसे भी उमर ने सामान तो वापस ले लिया है, लेकिन उससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं किसी चीज का। हम ऐसे रास्ते पर आ गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। रोशन, इस तरह से उम्मीद तो मत हारो तुम। देखो, तुमने पहले भी बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, तुम इसका भी सामना कर लोगी। हो सकता है कि कोर्ट उजैर साहब को पहली पेशी पर ही रिहा कर दे। मैंने सुना है कि इस मामले में जुर्माना अदा करके रिहाई हो सकती है। हमेशा सब ऐसा नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं दे सकती हूँ तुम्हें। मुझगन ये ऐसा मसला नहीं जो पैसे से हल हो सके, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इतना सोचा मेरे खानदान के बारे में। तुम मेरे साथ फार्म क्यों नहीं चलती? बच्चों को भी साथ ले चलते हैं, खुश हो जाएंगे सब। क्या ख्याल है? मैं नहीं आ सकती मुझगन, दोनों बच्चियां अपने नाना के साथ बहुत खुश हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी अजनबी जगह पर वो बेचैन हो जाए। फिर तुम चलो मेरे साथ, मैं जानती हूँ तुम वहाँ खुश रहोगी रोशन। मैं इतने मुश्किल हालात में अपने खानदान से दूर रहना नहीं चाहती हूँ मुझगन।
उमर भी ठीक नहीं है। उसे भी अकेला और परेशान नहीं करना चाहती हूँ मजीद। इसीलिए जहाँ साथ रहे वहीं बेहतर रहेगा। शायद इससे कुछ तकलीफ कम हो जाए। लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस वक्त क्या कहूँ तुमसे नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फौरन बताना। हम अच्छे दोस्त हैं, कभी मत भूलना। शुक्रिया बहुत। चलो अब चलती हूँ मैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है उज़ैर से मिलने। ठीक है मुस्कान। यहाँ से आ जाओ। मुस्कान साहिबा, आप जा रही हैं? मैं आपके लिए कॉफी लाई थी। आपका बहुत शुक्रिया नज़र साहिबा, लेकिन इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। सादिक साहब को मेरा सलाम कहिएगा। मैं कह दूंगी। रोशन, जो भी हमारी बात हुई उसे भूलना मत, ठीक है? ठीक है मेरी जान। खुदा हाफिज मुस्कान। खुदा हाफिज। फातेह, उस वाक़े में हम सब जख्मी हुए, हम सब डरे हुए थे। जाहिर है तुम भी जख्मी हुए। तुम्हें गुस्सा आना बिल्कुल जायज है, मगर वो बस एक नौजवान लड़का है। मेरा मतलब है वो राह भटक गया था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि उससे गलती हुई थी। अब वो प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करवाएगा। उसकी माँ ने उसे समझा दिया है। मतलब बेटी की खुशी की खातिर आप उसकी मोहब्बत को अपने दिल में संभाल कर रखेंगे? हाँ, तुम्हें मेरी बातों का जो मतलब निकालना है निकाल लो। बताओ मैं क्या करूं फातेह? जाहिर सी बात है पहले अपने खानदान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो यहां से चला गया तो सरदार और उरूज सुकून से सांस ले सकेंगे, वरना हम सरदार को नहीं रोक सकते। खुदा ना खास्ता उसका गुस्सा तुम जानते हो ना, अल्लाह ना करे। हाँ भाई सही कह रहे हैं आप। उनका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, लेकिन पता नहीं हम उस लड़के पर भरोसा कैसे करें। अगर हम अपनी शिकायत वापस ले लें और वो आइंदा कभी हमारे दरवाजे पर आ जाए तो सिर्फ सरदार ही नहीं बल्कि मैं भी उसके साथ पागल हो जाऊंगा। नहीं नहीं, उसकी माँ ने वादा किया है और उसने भी अपनी माँ से वादा किया है। इस्तांबुल में अपना इलाज करवाएगा और साथ ही साथ तालीम भी जारी रखेगा। उन्होंने फैसला किया है कि वो यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि यही दोनों के लिए बेहतर होगा तो जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। उनका यहाँ से जाना ही ठीक है। आप खुद को परेशान मत करें। अच्छा तो फिर हम दोनों साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। सादिक साहब, यकीन जाने मुझे बहुत अफसोस है। तुम कहाँ रह गए थे बेटे? वक्त देखा है तुमने? मैं जानता हूँ सादिक साहब, मुझे बहुत अफसोस है। आप जानते हैं मैं कभी काम पे देर से नहीं आया। अगर आपको पता हो कि क्या हुआ था। बताओ इरफान, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। सादिक साहब, मैं आयला के साथ रोशन साहिबा के घर गया था। आप यकीन करें बहुत बुरा हुआ है। कौन सोच सकता था इतनी बड़ी आलीशान हवेली किसी और की हो जाएगी। अरे इरफान, तुम सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? घुमाकर क्यों कहते हो? बताओ क्या हुआ। ठीक है मैं बताता हूँ। आज सुबह मैं आयला के साथ रोशन साहिबा के घर गया था। रोशन साहिबा, मुझे जल्दी में जो सामान मिला मैंने वही समेट लिया। अगर कोई सामान रह गया तो मैं दोबारा जाकर वहाँ से ले आऊंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है आयला, शुक्रिया तुम्हारा। रोशन साहिबा, मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अपनी सेहत का ख्याल रखिए प्लीज। ठीक हूँ मैं बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो मेरी। वो रोशन साहिबा, मुझे नहीं मालूम तुर्कान ने आपको बताया या नहीं, लेकिन जब मैं इरफान के साथ घर में थी तो एक आदमी आया वहाँ। वो पूरे घर में घूमता रहा, कह रहा था कि घर खरीद लेगा। तो फिर तुमने पूछा नहीं कि वो कौन है, क्या नाम है उनका? नहीं, मैंने पूछने की हिम्मत ही नहीं की उनसे। उन्होंने अपना तारुफ ही नहीं करवाया। इरफान को गुस्सा आ गया
और उसने उन्हें निकल जाने को कहा, लेकिन वो गया नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि वो कौन है। कौन है वो? क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? वो हमसे ये पूछ रहे थे कि हमें इस घर में काम करने की कितनी तनख्वाह मिलती है। हो सकता है वो तुम्हें जॉब की ऑफर करे। देख रही हूँ मैं। नहीं रोशन साहिबा, मतलब आप यहाँ पर हैं तो मैं उस घर में काम कैसे कर सकती हूँ? ये मुमकिन नहीं है। नहीं, देखो अगर वो तुम्हें जॉब की ऑफर करते हैं तो मेरे हिसाब से तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा अपना डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम ये कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए और हमारे लिए। वहाँ अच्छी तरह से काम करो जब तक मैं उस घर में वापस नहीं आ जाती। मुझे नहीं मालूम, मेरा मतलब है ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम मेरी खातिर कुछ करना चाहती हो तो आखिरी बार समझ के कर लो। और बताओ आयला, क्या टेस्ट के नतीजे मिल गए हैं तुम्हें? बच्चा सरवाइव नहीं कर सका। डॉक्टर ने फिर से मुझे बहुत सी दवाइयां दे दी। खुद को परेशान मत करो आयला। कहते हैं कि बच्चा खुद फैसला करता है कि कब आना है। वक्त आने पर तुम्हारा भी बच्चा होगा, यकीन रखो और दवाइयां बाकायदगी से लेती रहो। हाँ उमर, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं, उसके बाद तुम्हारे बाबा से मिलने चलते हैं। अम्मी आप जाएं, मैं नहीं आ रहा। क्या मतलब तुम्हारा नहीं जा सकते? काम है मुझे जरूरी। लेकिन बेटा उमर। अम्मी कहा ना आप जाएं, मैं नहीं आ सकता। उमर कम से कम आज तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा को वो इस तरह से उठाकर ले गए। वो पता नहीं किस हाल में होंगे वहाँ पर। जो कुछ हुआ वो बहुत मुश्किल था, हमें जाना चाहिए उनसे मिलने वहाँ। हाँ तो करने दे इंतजार। मैं उस आदमी से क्यों मिलने जाऊं जो मेरी गैर मौजूदगी में 5 साल तक कंपनी नहीं चला सका। सब हमारे पीठ पीछे चाले चल रहे थे। उनकी बदौलत लोग हमारी पीठ में छुरा घोंपते रहे। अम्मी, उन्हें लगा कि फाइनेंस मैनेजर को बरतरफ कर देंगे तो मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अगर वो शख्स माजी के हिसाब किताब को सामने ले आता तो उनके बेटे मुस्तफा की करतूतें भी सामने आ जाती। अपने बेटे की करप्शन को नजरअंदाज करके उसे बचाने की कोशिश की। उमर, उन्हें मुस्तफा के बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे पता नहीं हो सकता था उन्हें? हाँ कैसे मुमकिन है ये? फाइनेंस मैनेजर ने उनके सामने खड़े होकर सारा कच्चा छट्टा खोला था, लेकिन उन्होंने सारी चीजें नजरअंदाज की। ऊपर से अपने बेटे को बचाने के लिए उस फाइनेंस मैनेजर को ही कंपनी से निकाल दिया। अगर वो उसी वक्त होश के नाखून लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बाबा की उन गलतियों की सजा है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे आप, मैं और हमारा सारा खानदान भुगत रहा है। आपको जरा भी अंदाजा है 5 साल की 2 बेटियां हैं मेरी। कैसे मिलने जा सकता हूँ उस आदमी से मैं? उमर, ये किसी को इल्जाम देने का वक्त नहीं है, प्लीज ऐसा मत करो। अब मुझे कोई ना बताए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बस इनफ। हेलो। हेलो। मैं पूरी रात सो नहीं सकी। क्यों? तुम्हें सोच रही थी। नहीं, मेरा मतलब उस तरह से नहीं। फिर किस तरह? वैसे ही तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं कुछ भी नहीं समझा दरिया। तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो? मेरा मतलब है कि जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी तो बस ये सोच रही थी कि मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी और कुछ नहीं। तुम्हें रोशन के बारे में कैसे पता चला? आपा से। और कौन जानता है? बस उमर भाई और आपा, इनके अलावा कोई और नहीं जानता। उमर भी जानता है? वाह वाह। इन्हें ये सब कैसे पता चला? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी बात पर बोल रही हूँ जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, और इस वजह से बात घूम फिर कर मुझ पर आ जाएगी। मुझे इसमें मत घसीटो। दरिया, मुझे ये बताओ, ये बात उनको कहाँ से पता चली? सवेरा से, उस मनहूस सवेरा से। हर जगह हर बात में सिर्फ वही होती है। बस यही पता चला? हाँ, बस इतना ही। कसम से इसके अलावा और कुछ नहीं जानती मैं। मैंने जो कहा वो भूल जाओ, ठीक है?